शैलपुत्री माता की कहानी। राजा हिमालय की पुत्री हैं ये, सती भी कहा जाता है इन्हें। नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय पर्वतों का राजा है। वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की कहानी। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भलीभांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थीं, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रहीं। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापित दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गईं। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। कैसा है माँ शैलपुत्री का स्वरूप। नवरात्रि के पहले दिन पूजा जाने वाली देवी माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत, सरल, सुशील और दया से पूर्ण है। माँ का रूप दिव्य और आकर्षक है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान है, जो उनके अद्भुत और शक्ति से भरे स्वरूप का प्रतीक है। माँ की सवाली वृषभ है। माँ शैलपुत्री का तपस्वी रूप बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने घोर तपस्या की है और समस्त जीवों की रक्षिका हैं। नवरात्रि के पहले दिन का व्रत और पूजा विशेष रूप से कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। विपत्ति के समय में माँ शैलपुत्री अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। माँ शैलपुत्री साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में भी सहायक होती हैं। मूलाधार चक्र हमारे शरीर का वह ऊर्जा केंद्र है जो हमें स्थिरता, सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करता है। इस चक्र के जागरण से जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि का प्रवाह होता है। माँ शैलपुत्री पूजा विधि। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि देवी भागवत पुराण में विस्तार से दी गई है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठें। नवरात्रि के पहले दिन पूजा का आरंभ ब्रह्म मुहूर्त में करें। इस समय वातावरण शुद्ध और आध्यात्मिक होता है। स्नान और शुद्ध वस्त्र पहनें। पूजा से पहले स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ कपड़े पहनें। मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। एक चौकी पर गंगाजल छिड़क कर उसे शुद्ध करें और फिर उस पर माँ शैलपुत्री की मूर्ति, तस्वीर या फोटो स्थापित करें। कलश स्थापना। पूरे परिवार के साथ विधिपूर्वक कलश की स्थापना करें। ये कार्य नवरात्रि पूजा का प्रमुख हिस्सा होता है। माता को फूल और कुमकुम अर्पित करें। सफ़ेद, पीले या लाल फूल माँ शैलपुत्री को अर्पित करें। साथ ही कुमकुम का तिलक भी करें। धूप और दीप जलाएं। माँ के समक्ष धूप और दीपक जलाएं। साथ ही 5 देसी घी के दीपक भी जलाएं ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। आरती करें। इसके बाद माँ शैलपुत्री की आरती उतारें। माँ की आरती करने से व्यक्ति को उनकी कृपा प्राप्त होती है। माता की कथा, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ। पूजा के बाद माँ शैलपुत्री की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे माँ की आशीर्वाद प्राप्ति होती है। जयकारे लगाएं। परिवार के साथ जय माता दी के जयकारे लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। भोग अर्पित करें। अंत में माँ शैलपुत्री को भोग अर्पित करें। शाम की पूजा। शाम के समय भी पूजा करें। इस समय भी माँ की आरती उतारें और मंत्र जप करके ध्यान लगाएं। माँ शैलपुत्री का भोग।
माँ शैलपुत्री की पूजा में विशेष रूप से सफ़ेद रंग का महत्व है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद रंग की सामग्री का अर्पण करना आवश्यक होता है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करें। पूजा में माँ को सफ़ेद मिठाई जैसे खीर, खाजा या सफ़ेद लड्डू अर्पित करें। सफ़ेद रंग की अन्य सामग्री जैसे दूध और दही भी अर्पण कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा से लाभ। माना जाता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा से विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है। घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है और समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा ये पूजा घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि लाती है। श्रद्धापूर्वक पूजा करने से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है।